महेंद्रगढ़ सैनिक सभा के प्रधान के बेटे के खिलाफ सैनिक समाज ने मोर्चा खोल दिया है। इसी को देखते हुए सैनिक समाज ने प्रदेश भर की महापंचायत बुलाई थी, जिसमें क्षेत्र के सभी बिरादरियों और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें सभी के सुझाव के आधार पर 4 निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यह है कि सभी प्रतिनिधि अपने अपने लेटर पैड पर एक निंदा प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजेंगे। दूसरा, सैनिक समाज के प्रधान श्री राम सैनी को श्रिया के नाम से पुकारेंगे। तीसरा, सभा के प्रधान को बर्खास्त करने के लिए जिला रजिस्ट्रार से मिलेंगे। चौथा, सैनिक समाज के स्कूल पर लगे ताले को खुलवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे। आपको बता दें, 3 दिन पहले सैनिक समाज के लोगों ने सभा की स्कूल शिक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन पर शहर की एक बेटी की ससुराल में जाकर बेटी का दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए सैनिक समाज के भवन के सामने धरना शुरू किया था। बेटी के पिता ने सैनिक समाज की शिक्षा समिति के स्कूल के पूर्व चेयरमैन पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया था। धरने पर बैठे समाज के लोगों का कहना है कि जब तक दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होती, तब तक समाज का धरना जारी है। देखिए सुशील जी, आपकी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी वो हमारे पूर्व पार्षद हैं घनश्याम दास सैनी, उनकी बिटिया एक किरारोद की ढाणी नज़दीक नारनौल के गांव हैं, उनमें भी आई थी। उनके चरित्र को लेकर के मिस्टर गगन सैनी हैं, जो सभा के वर्तमान में कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सैनी हाई स्कूल के चेयरमैन पद पर हैं। उन्होंने बिटिया के चरित्र को लेकर के 4 पेज की एक व्याथा लिख करके मनगढ़ंत और उनके ससुराल के इर्द गिर्द फिकवा दी। उसके समाज में उस बिटिया को इज्जत तार कर दी। उस विषय में हमने श्री राम सैनी को एक दरखास्त दी थी कि हमारे समाज की एक मीटिंग बुलाई जाए कि आपके बेटे ने ऐसा घिनौना अपराध किया। 3-4 रोज हो गए वेट करते, उन्होंने मीटिंग कॉल की नहीं। ये एक हमारा समाज है सैनिक समाज, उसका अपना एक संगठन है, सोसाइटी है सैनिक सभा, जिसमें हम अपनी बात कोई सुख दुख की रख सकते हैं। मीटिंग कॉल न करने पर घनश्याम दास जी ने अपना धरना पूरी बिरादरी के विश्वास में लेकर के शुरू किया। 2 दिन जारी रहा। कल जो है हमने एक प्रस्ताव रखा धरने के दौरान कि हम एक समाज की महापंचायत प्रदेश स्तरीय बुलाई जाए और उसमें उस प्रधान के खिलाफ कोई कड़ा से कड़ा सामाजिक फैसला लिया जाए। तो आज इस महापंचायत में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूं। एक तो प्रस्ताव पारित हुआ है कि सभी सोसाइटीज़ जो सभा से अन्य सभाओं से जो आए हुए हैं वो अपनी अपनी लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक निंदनीय प्रस्ताव भेजें। नंबर 2 प्रस्ताव पास हुआ है कि आज तक वो व्यक्ति हमारे समाज में सम्मानित श्री राम भट्टे वाला कहकर के जाना जाता था, आज से हर व्यक्ति समाज का उसको श्रिया कहकर के पुकारे। नंबर 3 प्रस्ताव हुआ है पास हमारा, जो हमारी शिक्षण संस्था है वो लोक कर रखी है उन्होंने। एडमिशन का दौर है तो हम शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे, हमारे विद्यालय का लोक खुलवाया जाए और एडमिशन का दौर है ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो। नंबर 4 प्रस्ताव पास हुआ है कि जो भी सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं, ऑर्डिनरी हैं, लाइफ मेंबर हैं, वो सभी एक बर्खास्त पत्र लिख करके हम जिला रजिस्ट्रार से मिलेंगे, इसको यहाँ से जो है बर्खास्त करेंगे। आज ये प्रस्ताव कब तक का समय दिए हैं प्रस्ताव? हमने बर्खास्तगी का समय जिला रजिस्ट्रार से कल मिलेंगे। कल हम गए भी थे और उन्होंने रजिस्ट्रार का टाइम हमें पंचायत का। देखिए, महापंचायत में मुझे कल ही निमंत्रण मिला था कि जी आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो कृपया करके आप महापंचायत में आकर के पूरी बात को बताइए कि एक्चुअली घटनाएं किस प्रकार की हैं। महापंचायत मेरे साथ जो बीती है वो घटना सुनना चाहता है।
ये बेटी मैं 3 दिसंबर को अपने बेटे के साथ ब्याह करके लेकर गया था। और ये गगन सैनी जो जिस पर लांछन लग रहा है, ये कुप्रवृत्ति का व्यक्ति यही बिचौला था हमारी शादी का। इसने शादी करवा दी। शादी के बाद जनवरी के आसपास ही मेरे पास पहुंचता है, मुझे कहता है कि तेरी बहू के मेरे पास वो है वो है वो है। मैंने कहा तू क्या चाहता है? तो कहने लगा मुझे 60 लाख रुपए चाहिए। जब मेरे से 60 लाख रुपए मांगे तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, अगर मैं ही इस तरह से ब्लैकमेल हुआ तो समाज हमसे क्या आशा करेगा। हमने ऐसा नहीं किया। इसका दुष्प्रचार उन्होंने दूसरे माध्यम से दूसरे लोगों के पास भी किया। कई लोगों के पास ऑडियो भेजे, इस तरह से भेजे। 25 मार्च को उसने एक 4 पेज का पम्पलेट छपवा करके, जहां मेरा इंस्टीट्यूट चलता है उसके इर्द गिर्द 30 गाँव में वो पर्चे छपवाए उसे। जब हमने देखा वह CCTV फुटेज हमने खंगाली तो मैं पाया कि तो गगन का पुत्र है। हम गगन के घर पहुंचे तो उसने इसको स्वीकार किया कि कुकृत्य मैंने किया है। पंचायत के लोगों के सामने स्वीकार किया। वहाँ पंचायत ने कहा कि भाई इसको क्या सज़ा मुकर्रर की जाए। मैंने कहा मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, बाकी आप जो सामाजिक सज़ा मुकर्रर करते हैं वो मेरे लिए मंजूर है। उसके पिताजी ने कहा कि मैं समाज के सामने इसको पेश करूँगा और समाज के सामने ये सभी गाँव में जिन गाँव में इसने पर्चे छपवाए वहाँ जा करके माफ़ी मांगेगा। लेकिन उसका बाप जो है श्री राम जो है वो भी घृत प्रवृत्ति का आदमी, झूठा आदमी निकला। वो समाज में कह तो देता है कि मैं ऐसा करूँगा, बट ऐसा करता नहीं है। इसलिए परेशान होकर के घनश्याम जी ने मेरे समझे ने ये महापंचायत का ऐलान किया था। ये महापंचायत बुलाई है और हम आशा करते हैं कि समाज हमारी इसमें भावनाओं को समझेगा और जो डिसरिस्पेक्ट उसने करने की हमारी कोशिश की है उसको पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेगा। सर, जिस तरह से आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, हाँ, तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई क्या उससे संतुष्ट है? हाँ, पुलिस की कार्रवाई अपने रूटीन से चल रही है। पुलिस का काम अपना रूटीन से चल रहा है। पुलिस अपना काम ठीक तरीके से कर रही है। महापंचायत में क्या न्याय मिलेगा? नहीं, महापंचायत से विश्वास है, पुलिस से भी विश्वास है कि पुलिस वालों ने विश्वास दिलाया, पुलिस प्रशासन ने भी, कि आपके साथ न्याय होगा। इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।